माता, परम पूज्य गुरुदेव, मंच पर उपस्थित संत वृंद, इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ। इसके बाद मुझे लगता है कोई भाषण की आवश्यकता नहीं है, पर दो बातें स्मरण कराने का प्रयास करूंगा। हर माँ बाप को लगता है कि हमारा पुत्र, हमारी पुत्री कैसी होनी चाहिए, इसलिए विद्यालय में हम प्रवेश कराते हैं। तब से लक्ष्य तय होता है इसको डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, प्राध्यापक बनाना, क्या बनाना है, पर उसको मनुष्य बनाना है। ये भी प्रयास हमारे जीवन में हम करते हैं क्या? डे मनाने वाले लोग नहीं हैं हम। हमारी संस्कृति के अंदर वैलेंटाइंस डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, डे मनाने की परंपरा कभी रही ही नहीं। कहां से आया, क्यों आया, विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए हर माँ बाप को पुत्र कैसा चाहिए, पुत्री कैसी चाहिए, तो दो बातें बताऊंगा। इस धरती पर एक माँ ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। आजादी के 75वें वर्ष में हमने प्रवेश किया है। उस माँ ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। चापेकर बंधु अंग्रेजों ने तीनों को एक साथ फांसी पर चढ़ा दिया। विवेकानंद जी की शिष्या हुई जिनका नाम भगिनी निवेदिता। मालूम होता है तो माँ को सांत्वना देने के लिए जाती है। माँ रो रही है, भारत की माएँ कैसी है विचार करना। माँ को वो निवेदिता कहती है कि माँ आप रोइए मत, आपके 3 पुत्रों का बलिदान इस मातृभूमि पर ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने वाला। ये 3 पुत्रों का बलिदान हजारों पुत्रों को बलिदान के लिए प्रेरित करने वाला है। माँ आंसू पोंछते हुए कहती है, निवेदिता मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरे 3 पुत्र मातृभूमि पर न्यौछावर हो गए। मैं तो इसलिए रो रही हूं कि मेरे गर्भ से 8 पुत्रों का जन्म क्यों नहीं हुआ। 8 पुत्रों का जन्म होता तो इस मातृभूमि पर न्यौछावर कर देती। ऐसी माएँ इस भूमि पर हुई है। पिता कैसे हुए इस मातृभूमि पर? गुरु गोविंद सिंह का नाम हम सब ने सुना है। 4 पुत्र थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। 4 पुत्रों का बलिदान इस मातृभूमि पर हुआ। उनकी आंखों से आंसू का एक कण मातृभूमि पर नहीं गिरा। शिष्यों ने पूछा कि आपके 4 पुत्रों का बलिदान आपकी आंखों के सामने हो गया, आंख से एक कण धरती पर नहीं गिरा, गुरुवर क्या कारण है? कैसे पिता होगा? कहते हैं 4 हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। तुम भी मेरे पुत्रों के समान हो। इस मातृभूमि को बचाने के लिए कई पिता ने अपने पुत्रों का बलिदान किया है, कई माताओं ने अपने पुत्रों का बलिदान किया है, तब जाके ये आजादी मिली है। 47 में देश आजाद हुआ है, स्वराज मिला है, स्वतंत्र नहीं हुए। इसलिए हमको डे के दिन मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना पड़ रहा है। हमारी संस्कृति में एक दिन माता पिता की पूजा नहीं है, रोज माता पिता की पूजा है। इसलिए यहां से संकल्प लेकर जाना, किसी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चों को भर्ती नहीं कराएंगे। बेटा कैसा चाहिए? मैं परिवारों के अंदर जाता हूं तो पूछता हूं, एक बेटा वो है जो दिन भर ठेला धकाकर, केला बेचकर रात को आकर अपने माँ बाप की चिंता करता है। एक बेटा वो है जिसको कॉन्वेंट में पढ़ाया और पढ़ाने के बाद विदेश चला गया, विवाह कर लिया, यहाँ नहीं आता है, माँ बाप के अंतिम संस्कार में भी नहीं आया, पढ़ाया तो बेटा कैसा चाहिए? तो हर माँ बाप ये कहते हैं कि ठेला धकाकर केले बेचने वाला बेटा चलेगा, अंग्रेजी माध्यम से संस्कार और संस्कृति को भूलने वाला बेटा नहीं चाहिए। इसलिए आज हम सब लोग इस कार्यक्रम में, बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ है, इसमें संकल्प लेकर जाएं कि स्वभाषा, स्वभूषा, स्व संस्कृति को लौटेंगे, अपने घरों के अंदर अपनी भाषा में संवाद करेंगे, बात करेंगे।
मैं मराठी परिवार का हूँ, मैं पंजाबी परिवार का हूँ, मैं निमाड़ी परिवार से हूँ। मैं अपने परिवार के अंदर अपनी भाषा को लेकर चलूँगा, परिवार के अंदर उसी भाषा से संवाद होगा, ये घरों के अंदर चलना प्रारंभ होगा। तो इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे लिए सार्थक बनेंगे, ऐसी आशा के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं।